तो भाई आज आपको मैं अपना पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि कैसे आप लुक्स मैक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने खुद की लुक्स मैक्सिंग जर्नी से ये चीज़ें उठाई है जो आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, ये ना मैंने देखा है बहुत ही कम लोग वीडियो बनाते हैं ऐसी। ये आज आपके पास एक रॉ फाइल आने वाली है, ठीक है, एक रॉ ब्लूप्रिंट आने वाला लुक्स मैक्सिंग का कि आपको असल में क्या करना चाहिए अगर आपने लुक्स मैक्सिंग करनी है। ठीक है, तो भाई आज इस वीडियो का टॉपिक है लुक्स मैक्सिंग कैसे करनी है। पूरी डिटेल वीडियो है, एंड तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ मित्रों, देखो यार, अगर आपने लुक्स मैक्सिंग करनी है तो सबसे पहले मेन थिंग्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। मेन थिंग्स कौन सी हैं? देखो यार, मेन थिंग्स होती हैं जैसे मेन चीज़ें ये आती है जैसे मसल्स, हॉर्मोन्स, बोन डेंसिटी, डाइट, ठीक है, स्लीप और ऐसी चीज़ें। तो भाई ये मेन में क्यों आती है? देखो आपको एक बात बताता हूँ, आप जो कुछ मर्जी फॉलो कर लो, आप हथौड़ी मार लो, मतलब बोन स्मैशिंग कर लो आप, ठीक है, आप जैसे मर्जी कुछ भी कर लो, अगर आपकी हैबिट्स या आपके पास ये इंपॉर्टेंट मेन थिंग्स नहीं है ना, तो आपकी लुक्स मैक्सिंग नहीं हो सकती। ठीक है, सबसे पहले ये तो तीन तो आपको पता ही होंगे, स्लीप, डाइट, वर्कआउट, ये तो तीनों पता ही होंगे भाई। इन तीनों पे लुक्स मैक्सिंग का पूरा जो मतलब फील्ड है ना वो टिका हुआ है। ठीक है, आपने कोई लुक्स मैक्सर ऐसा नहीं देखना होगा जिसने जो कभी जिम ही ना गया हो। ठीक है, दूसरा जिसकी कभी स्लीप खराब ही रही थी पहले, ठीक है, जो मतलब सोता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तीसरा है आपने जरूर कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि मतलब बंदा गंदी डाइट खा रहा और बंदा अट्रैक्टिव हो गया, नहीं ना। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज़ होती है मेन। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे ना तो आप अट्रैक्टिव जरूर बनेंगे। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप जो कुछ मर्जी कर लो, आप जितने मर्जी हेयर ट्रीटमेंट ले लो, ठीक है, जितने मर्जी तुम स्किन ट्रीटमेंट्स करवा लो, जितने मर्जी तुम फिलर्स डलवा लो, तुम अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते क्योंकि तुम्हारे पास बेस अच्छा नहीं है। बेस अच्छा कैसे आता है? जब आपके पास डिसेंट मसल ग्रोथ होती है, आपके हार्मोन्स ऑप्टिमल कंडीशन में होते हैं, आपकी डाइट बहुत अच्छी है जो आपकी स्किन को सपोर्ट कर रही है, उसके बाद आता है आपकी मसल ग्रोथ को भी डाइट सपोर्ट करती है, स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके हार्मोन्स को सपोर्ट करता है, और वर्कआउट, ये तो सभी चीज़ों को, मतलब ये जो तीन पिलर है ना, ये तो सभी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये मतलब बेसिकली लुक्स मैक्सिंग इन तीनों पिलर्स पे टिकी है। तो मैं इसीलिए गाइस आपको मैंने ना वीडियो बनाई थी, मतलब आपको एक स्किल चाहिए तो मतलब एक चीज़ चाहिए, इस चीज़ पर फोकस कर लो तो आपकी लुक्स मैक्सिंग हो जाएगी। तो भाई वो एक चीज़ जिम ही थी। क्यों थी जिम? क्योंकि भाई जिम से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, वो भी एक मेन पिलर ही आता है। जब आप ऑब्वियसली जब आप वर्कआउट करने लग जाते हैं ना, आपको पता है कि स्लीप की इंपॉर्टेंस कितनी है, डाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है, वर्कआउट की तो पता ही होगी। ठीक है, तो ये सब तीनों पिलर्स एक ही साथ ऑलमोस्ट बंदे फोकस करने लग जाते हैं और फिक्स भी होने लग जाती है ये चीज़। जिम का तो हो गया, ठीक है, अब मान लेते हैं जिम का हो गया, पर कई बंदों की आदतें खराब होती हैं। अगर आप माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं और जिम जा रहे हैं, यू एक्सपेक्ट टू लुक गुड बट यू डोंट, दैट्स व्हाई, बिकॉज आपकी हैबिट्स खराब है। आप माउथ ब्रीद रहे हैं, आपकी च्यूइंग अच्छी नहीं है। अगर आप च्यू अच्छे से नहीं करते हैं तो आपकी जॉ की अलाइनमेंट, सिमेट्री खराब होती है। ठीक है, आप एक ही साइड में सोते हो, इससे भी सिमेट्री खराब होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, मैं एक कोर्स बनाने वाला हूँ, जल्दी से मैं कोर्स बनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई अब मुझे लगता है कि कोर्स लॉन्च कर देना चाहिए। मैं अभी लग रहा हूँ, ठीक है, कोर्स पे, लेकिन ठीक है ना, उस पर वैल्यू होने वाली है, वो लिमिटेड कोर्स होगा, तो वो तो बाद में है। ठीक है, वीडियो पे वापस आते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आपकी अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स प्लस जिम, मतलब स्लीप, डाइट, वर्कआउट, ये तीनों चारों चीज़ें कंबाइन होके आपको मेजर लुक्स मैक्सिंग का मतलब जिसको बोलते हैं कि बेस तैयार करके दे देंगे। जब आपका एक बार में बेस तैयार हो गया ना, तब आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बंदे क्या करते हैं, उनकी बॉडी फैट लो नहीं है, उनके फेस पे फैट है काफ़ी, उनकी वो स्किन संवारने लग जाएगी। आपका वेट ओवरवेट, आप ओवरवेट हो, आप स्किन सुधारने लग जाओगे, पर आपको पता है कि तुम्हारा बेस सही नहीं है यार। ठीक है ना, तुम जब तक मोटे, तुम जितनी मर्जी तुम फ्लॉलेस स्किन लेके आ जाओ, तुम उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे जितने तुम फैट लॉस करके वैसे स्किन लेके आओगे। ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे आप
एग्जांपल लेते हैं कि आप हेयर स्टाइल दूसरा रख रहे हो, कर्ली बाल रख रहे हो, लंबे बाल रख रहे हो, जैसे मर्जी बाल रख रहे हो, ठीक है, आपको लगता है मैं उसमें अच्छा लगूंगा, लेकिन आप मोटे हो, आपकी स्किन खराब है, आपके लिप्स अच्छे कंडीशन में नहीं है, लिप्स फटे हुए हैं, दाढ़ी पैची है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अच्छे लगेंगे? नहीं ना, क्योंकि भाई ये चीज़ है क्योंकि आपके पास मेन चीज़ नहीं है, तुम्हारे बेस नहीं है, तुम्हारे पास बेस नहीं है। वो बेस कैसे आएगा? जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप उन पे फोकस करेंगे तभी आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो पाए, ठीक है। एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, आपके पास अब आपको पता है कि मेरा अब एक टाइम आता है आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, बेसिकली तुम्हारे अच्छी एथलेटिक बॉडी है, आपके हार्मोन्स आइडियल है, आपकी लो बॉडी फैट परसेंटेज है, ठीक है, आपकी हैबिट्स अच्छी है, तब आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा आपके फेस में, ठीक है, आपको दिखेगा कि भाई फेस ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है। देखो यार, अगर मैं आपको पहले अपने छोटे बालों की फोटो दिखाऊंगा तो भाई आप मेरा फेशियल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल ही बच्चों जैसा। अब अगर मैं दिखाऊं, यू कैन क्लियरली सी हाउ मच डिफरेंस आई हैव मेड इन दोज ईयर्स, ठीक है। ये कैसे हुआ? सिंपली बिकॉज ऑफ माई हैबिट्स एंड दोज मेन थिंग्स आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। That's what I did in my life and बाकी ये चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, वो कर लेंगे, बोन स्मैशिंग कर लो, बोन स्मैशिंग आपको जितना मर्जी कर लो, ठीक है, आपकी बोन्स ग्रो नहीं होगी जब तक आपका टेस्टोस्टेरोन, आपकी डाइट, आपकी स्लीप, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है ना, आपकी बोन्स कभी ग्रो नहीं हो पाएंगी, ठीक है, आपकी बॉडी कभी नहीं बन पाएगी अगर आप इन मेन चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आपकी ये चीज़ें होगी, जब आपकी मेन ये चीज़ें, मेन थिंग्स आपकी फिक्स हो गई, उसके बाद आप देखें स्किन कैसे फिक्स करनी है, बाल कैसे हाई क्वालिटी, मतलब हेयर स्टाइल पे फोकस करना है, ठीक है, तो आईब्रोज को कैसे सेट करना है, ये मतलब बियर्ड को कैसे उगाना है, या पैची बियर्ड को कैसे सॉल्व करना है, ये मतलब करनी तो साथ साथ में है, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बंदे ऐसे होते हैं कि वो इन्हीं चीज़ों पे लग जाते हैं, ये छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को लैग कर रहे हैं, वो मेन चीज़ें जो असल में उनकी लुक्स मैक्सिंग करवाएंगे उनको वो पीछे छोड़ देते हैं। वो ऐसे ये फ्लॉलेस स्किन ले लो, आईब्रोज को बहुत ज़्यादा ट्रिम कर लेते हैं, वो कटी फटी सी मतलब दाढ़ी से रख लेते हैं छोटी मोटी सी। देखो यार, अगर ये तो करनी ही चाहिए, ये तो पता है, ये तो सभी लोग करते हैं, ये मैंने देखा है, एक आम इंसान भी ये चीज़ें करता है, ठीक है ना। जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, करनी वालों के तो मैं अच्छा दिखूंगा, सभी को पता है, सभी लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन सभी को ये भी पता है कि इधर से भी लुक्स मैचिंग होगी, पर बंदों को, कईयों को तो पता ही नहीं है। दूसरी बात, जिनको पता भी उनको ये पता है कि ये यार ये रास्ता मुश्किल है, ठीक है ना, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ओके। बेसिकली ये चीज़ तो करनी ही है, जो सिंपल चीज़ें ये तो करनी है, मेन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। जब मेन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसके साथ इसको जोड़ देंगे ना, तब आपकी एक रियल लुक्स मैक्सिंग होगी, तब आपको पता लगेगा कि भाई फेस पूरा ट्रांसफॉर्म हो। तो ये थी गाइस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।